कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। राष्ट्रीय चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? पहले मैं भी राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लेता था, लेकिन अब लेना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने जो इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी नामक एटम बम फोड़ा है ना, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इससे यह साबित होता है कि हमारे देश में वास्तव में पढ़े लिखे नेता राहुल गांधी जी ही हैं। बाकी तो सब रोड शो दिखाने वाले और पेन ड्राइव बनवाने वाले अनपढ़ जाहिल नेता हैं, बलात्कारी हैं। अब मैं एक कहानी शुरू करूं और किसी एक पर एलिगेशन लगाऊं, उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तो अनुमान लग ही गया होगा कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको जब अपना फ्यूचर गर्त में जाता हुआ दिखता है तो सभी ही मेहनत करते हैं और सभी आवाज उठाते हैं अपने अपने फील्ड में। लेकिन जैसे मोदी जी ने सिर्फ इल्जाम लगाए, लेकिन राहुल गांधी जी ने सबूत दिखाए और सबूत भी जायज हैं और वास्तव में वोट चोरी की गलती हुई है। राहुल गांधी जी ने 5 तरीके के एलिगेशन लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पे। आप वो 5 तरीके देखे कौन कौन से हैं। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो वो दिखती भी नहीं है, कौन है किसका चेहरा है नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ERO ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और? राहुल गांधी जी की ईगल नामक टीम ने 6 महीने में ये काम करके दिखाया है, और वो भी बिल्कुल मैनुअली, जिसमें वास्तव में बहुत मेहनत लगी होगी ये काम करने में। वास्तव में राहुल गांधी जी को देश में दबाया जाता है, क्योंकि जब ये लाइव कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहे थे तब हमारी गोदी मीडिया, तब हिंदी के चैनल पर तो जब ये इंग्लिश में बोल रहे थे तब दिखाया, और इंग्लिश के चैनल पर तब दिखाया जब ये हिंदी में बोल रहे थे। तो वास्तव में इनके साथ भी जैसे हमारे साथ SSC गलत कर रहा है, वैसे इनके साथ बीजेपी गलत कर रहा है। तो जो सत्ता में है वो तो अपना पावर का इस्तेमाल करेगा ही करेगा। वीडियो कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए। थैंक यू।